बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेक्चर का टॉपिक है एटम का साइज़ ग्रुप में। ये हमें देखना है कि टॉप से बॉटम की तरफ वो किस तरह से बिहेव करता है। डिफरेंट एलिमेंट्स जब ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो आइए देखें। ये ग्रुप है, कॉलम जो है ये ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। इसमें ऊपर हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके बाद लिथियम है, फिर सोडियम है एंड सो ऑन। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर जो है बात यह है कि एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम का साइज़ जितना होगा तो लिथियम के एटम का साइज़ उससे ज़्यादा होगा और सोडियम के एटम का साइज़ उससे भी ज़्यादा होगा। तो हमने इस चीज़ के लिए क्वेश्चन लिखा है, आइए वो क्वेश्चन देखते हैं और ताकि बात इससे मुतालिक समझ सकें। क्वेश्चन देखते हैं। Why does atomic size increase from top to bottom in a group? यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप होता है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता क्यों है। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, जितना साइज़ एक एटम का होता है उसके बाद नीचे जो एटम का साइज़ होता है ग्रुप में वो बढ़ा हुआ होता है, और उसके बाद अगला जो एटम है ग्रुप के अंदर ही नीचे की तरफ तो उसका साइज़ और भी बड़ा होता है। तो इस तरह से क्यों ऐसा होता है साइज़ का बढ़ना ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ। आंसर देखिए, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ये क्वेश्चन की बात ली है और उसके बाद आंसर एक्चुअली तो यहाँ से शुरू होता है। दिस इज़ ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल। ये ख़ास बात आपने याद रखनी है लेक्चर सुनने वालों ने कि एक्स्ट्रा शेल की एडिशन होती है। वो मैं अभी वो पर आपको दिखलाता हूँ कि कैसे ये काम होता है। तो उस एक्स्ट्रा शेल की एडिशन की वजह से, एक्स्ट्रा शेल के शामिल होने के अमल की वजह से ये इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ एटम का। और इसमें अल्फाज को आगे देखें, कंप्लीट कर लेते हैं। ये ड्यू टू एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच पीरियड। हर पीरियड के अंदर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में लगे हुए जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें एक एक शेल का इजाफा होता जाता है, एडिशन होती जाती है। उसकी वजह से एटम का साइज़ बढ़ता है। बुक पर मैं आपको कोई चीज़ दिखलाना चाहता हूँ, वो देखते हैं। ये देखें, नोबेल गैसेस का ग्रुप है, उसमें ऊपर जो है वो हीलियम गैस है। हीलियम जो एलिमेंट है उसका ये एक शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखिए, नियॉन गैस होती है और उसमें ये 2 शेल हैं। जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 शेलों के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेल के आगे एक और शेल का इजाफा होकर तो 2 शेल बन गए। तो फिर 2 शेलों के बाद एक और शेल का इजाफा होगा। तो ये देखें 1 2 3। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों में इजाफा होता जाएगा, ये ग्रुप के अंदर की बात कर रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर जो है शेलों में भी इजाफा होता जाएगा, एक एक शेल की एडिशन होती जाएगी। आगे देखिएगा, ये 1 2 3 4, ये 4 शेल्स हैं। तो 3 शेल्स के बाद एक और शेल की एडिशन हो गई। तो आप अपनी आँखों से ही देख लें कि ये जैसे जैसे एक एक शेल की एडिशन होती जा रही है तो एटम का साइज़ तो बढ़ा हुआ ही होगा, ये तो नज़र ही आ रहा है। ये देखें, ये जो एटम्स आपको दिखलाए जिनकी डायग्राम्स, ये वो ग्रुप है। तो वो ऊपर जो है वो हीलियम है, फिर ये नियॉन गैस है, फिर आर्गान है, और इस तरह से ये नीचे की तरफ जो है वो एटम्स का साइज़ ज़्यादा होगा। यानी हीलियम से नियॉन का साइज़ ज़्यादा होगा एटम का, फिर आर्गान का साइज़ और भी ज़्यादा होगा, क्रिप्टॉन का और भी ज़्यादा। इस तरह से
ऊपर से नीचे ग्रुप में एटम्स का साइज़ बढ़ता है। और ये देखिएगा, ये यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन, फिर लिथियम है, फिर ये सोडियम है, फिर ये पोटाशियम है। इसमें भी ऐसे ही है कि एक एक शेल का इजाफा होता जाता है और एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके जो साइज़ बढ़ते चले जाते हैं नीचे की तरफ। ख़ास बात याद ये रखने की है कि इसकी वजह क्या है साइज़ बढ़ने की, कि एक एक शेल की एडिशन होती जाती है, यहाँ भी और वहाँ भी और हर जगह भी ग्रुप में ऐसा होता है। वो